देखिए, बात होगी मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज। इसको मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद आप सेमेस्टर 2 या 3 या 4 में जो भी है चलेगी, उसमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स वहाँ पर है, उसमें फिर यही टॉपिक आएगा, सेम टॉपिक आएगा, वहाँ भी इसको डिस्कस किया जाएगा। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए, आप जानते हैं किसी बर्तन में अगर आप गैस भर देते हैं तो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कैसी होती है? रैंडम होती है, हर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी मॉलिक्यूल गए, तो उसको हम कैसे बता पाएंगे? ठीक है, वही बताने के लिए मैक्सवेल साहब ने अपना नियम बताया। भाई जैसे कहीं भगदड़ मच जाए, कहीं दंगा हो जाए, भगदड़ मच जाए, बिल्कुल इधर उधर उधर उधर, कोई बता नहीं पाएगा ना कि इधर से कितने निकले, तो हम बता देंगे नहीं इस गली से 4 लोग निकले, तो उस पर्टिकुलर गली से हमने पहचान लिया 4 लोग निकले हैं, तो हम मैक्सवेल हैं। नहीं समझे क्या कह रहे हैं? अभी भी नहीं समझ में आया? भाई किसी बर्तन में गैस मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में चलते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितने मॉलिक्यूल चले, उनकी संख्या कैसे हम मालूम करें? वो मालूम करने के लिए हमारे मैक्सवेल साहब ने नियम बताया। इस नियम को सबसे टफ नियम माना जाता है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो डायरेक्ट यूज़ किए जाएंगे और बता दिया जाएगा ये ऐसा होता है, होता है तो होता है। इंटीग्रल यूज़ किए जाएंगे, ठीक है, तो वो होएगा। तो इसको टफ माना जाता है, इसलिए हिसाब से हाँ खोपड़ी खुजला के तब लिखना। तो पहले तो हम ये कहेंगे, देखो काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन किया करते हैं, उनकी वेलोसिटी 0 से इन्फिनिटी, और डायरेक्शन चूंकि चेंज कर रहे हो तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी हो सकती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहे हो ना भाई। वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हो ना, वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, तो 0 से इन्फिनिटी कह दो या -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हो सकती है। और इन्होंने कैलकुलेट किया कि किसी भी वेलोसिटी, अब पर्टिकुलर वेलोसिटी तो हम निकाल नहीं सकते, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी आप नहीं निकाल सकते क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो उन्होंने कहा इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी के बीच में इतने मॉलिक्यूल गए इस डायरेक्शन में, इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी के बीच में इतने मॉलिक्यूल थे। तो ये संख्या जो बताई वो बोल्ट्जमैन मैक्सवेल साहब ने बताई, साथ में बोल्ट्जमैन साहब भी थे, तो इसको कहा गया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। जो भी जब भी दो नियम हो तो उसमें ज़्यादातर केसेस में या तो ये दोस्त होते हैं या तो एक स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ उनके मतलब हेल्प करते हैं। ठीक है, तो लिखिए कहानी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, टफ है ये ध्यान रखिएगा, इस बुक का सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, the gas molecules move in random motion. The gas molecules move in random motion. They can travel with all possible velocities. They can travel with all possible velocities from -infinity to +infinity. From -infinity to +infinity. They collide with each other. They collide with each other. हमने बताया था कोलिजन का मतलब फिजिकल कोलिजन नहीं होता है कि मॉलिक्यूल टकरा ही जाएंगे। अगर एक के रास्ते को काटता हुआ कोई मॉलिक्यूल चला गया तो दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है, दे कोलाइड विद ईच अदर as well as with walls of container, as well as with walls of container या vessel, जो भी आप लिखें। कंटेनर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बोले अच्छा इतना बड़ा कंटेनर लेना है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, अरे दादा दादा, तो वॉल्स लिख दो, वेसल लिख दो। अच्छा दूसरी बात, इनके कोलिजन से इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने गैस मॉलिक्यूल 1000 मॉलिक्यूल लिए हैं तो ये टकरा रहे हैं, दीवार से टकरा रहे हैं, वो तो उसमें खंड खंड नहीं हुए जा रहे हैं कि अरे टकरा गया तो एक मॉलिक्यूल 10 टुकड़ों में टूट गया, ये नहीं होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उनका सेम रहेगा। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कैलकुलेटेड, केवल मैक्सवेल आ सकता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन आ सकता है, केवल बोल्ट्जमैन नहीं आएगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कैलकुलेटेड the number of molecules having the velocities between u and u plus du, v and v plus dv, and w and w plus dw।
एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, इससे इस वेलोसिटी के बीच में इतने मॉलिक्यूल थे। अब चूंकि वो वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में निकालोगे तो हम ये कह सकते हैं कि उस डायरेक्शन में इतने मॉलिक्यूल जा रहे थे। W and W plus dW. It is called Maxwell-Boltzmann law. It is called Maxwell-Boltzmann law of distribution of molecular velocity. Of distribution of molecular velocity. जरा सावधान, केवल मैक्सवेल लिख सकते हैं आप या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लिख सकते हैं, लेकिन केवल बोल्ट्जमैन नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम एक्चुअली में अब जानबूझ करके यू वी डब्ल्यू माना गया है, क्योंकि वैसे हम वेलोसिटी वी मानते, फिर एक्स कंपोनेंट वी एक्स मानते, वी वाई मानते, वी जेड मानते, तो सफिक्स लिखना पड़ता, बार बार बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए हम यू वी डब्ल्यू मान लेते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए, हमने फ़िलहाल ये कंटेनर माना है, ये कंटेनर नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक बर्तन है, बर्तन के अंदर ये गैस भरी हुई है, ठीक है। अब बर्तन के अंदर गैस भरी हुई है, उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, वेलोसिटी उसकी सी है, ये वेलोसिटी सी है। अब सी आया, इस बुक में सी यूज़ किया गया था, इस टॉपिक में नहीं यूज़ किया गया, लेकिन हमने सी यूज़ कर लिया। और इसकी जो कंपोनेंट होंगे एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में, वो हमने यू वी डब्ल्यू मान लिया। ये यू है, ये वी है और ये डब्ल्यू है, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, अब इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल चलेंगे वो रैंडम मोशन करेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन होगा, तो वो एक्स डायरेक्शन में भी चलेंगे, वाई में भी चलेंगे और डब्ल्यू में भी चलेंगे। वेलोसिटी जो हमने मानी है ना, अच्छा एक्स वाई डब्ल्यू मान रहे हैं, एक्स वाई जेड मानेंगे, हाँ एक्स वाई जेड आएगा। तो लिखिए सी जो है, सी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एवरेज वेलोसिटी, या एवरेज ना लिखिए, आरएमएस वेलोसिटी लिखिए, आरएमएस वेलोसिटी, वो एवरेज ही है, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स। and u v and w are the component of C, are the components of C along x, y and z axis respectively. X, y and z axis respectively, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। सी कांस्टेंट है, आरएमएस स्पीड कांस्टेंट है, एवरेज स्पीड है ना वो, इसको आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है, तो इसका क्या होगा, 2c डी सी इज इक्वल टू, थोड़ा उल्टा लिख दी, u लिखो फिर v, अच्छा लगता है ना, नहीं वो अच्छा लगता है, 2u du प्लस 2v dv प्लस 2w dw, 2 कट जाएगा तो आएगा c dc इज इक्वल टू u du प्लस v dv प्लस w। यहाँ कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा टफ टॉपिक है, पहले हम बता दे रहे हैं आपको। अच्छा, चूंकि c कांस्टेंट है, आरएमएस स्पीड आप एवरेज स्पीड मान रहे हैं पूरी की, ठीक है, एज c इज कांस्टेंट, एज c इज कांस्टेंट, तो c कांस्टेंट है तो dc की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। सो above इक्वेशन कैन बी रिटन एज, सो above इक्वेशन can be written as क्या हो जाएगा, u du प्लस v dv प्लस w dw बराबर 0। अब देखिए, आपने यहां से 2 कॉमन लेके काट दिया, आप चाहो किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसका किया जा सकता है ना, तो एक अपने आप एक लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया गया, बाद निकालना पड़ेगा, लैम्डा u du प्लस लैम्डा वी डी वी प्लस लैम्डा डब्लू, इससे कोई फ़र्क पड़ा,
इसको अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर कहते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो लिखो वेयर लैम्डा इज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। लैम्डा कहा जाता है अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। देखिए हमने ये मॉलिक्यूल माना, ये गैस एक मॉलिक्यूल है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, सी मानी थी ना आपने। और इसके कंपोनेंट क्या थे, एक्स कंपोनेंट भाई मान लो यू है, और वाई कंपोनेंट वी है, और जेड कंपोनेंट डब्ल्यू है। ठीक है, अब हम उन मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालना चाहते हैं। एक्चुअली में ये जो आपका मैक्सवेल लॉ कहता क्या है, ये कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी इस रेंज में होगी। भाई हमने क्या बताया, हमने बताया कि भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल उसमें टहल रहे हैं, उनकी अपनी अपनी वेलोसिटी है। हमने कहा अच्छा ये बताओ कि ये फला वेलोसिटी किस पार्टिकल की, कितने पार्टिकल इस वेलोसिटी चल रहे हैं। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर वेलोसिटी तो हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया आपकी क्लास में कोई बहुत सारे स्टूडेंट हों और जिनका वजन 40 किलो से लेकर के 110 किलो तक हो। नहीं, हम जानबूझ की एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, केवल एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आप एग्जैक्ट किसी वजन पे न जाइए, आप कहिए भाई ये बताइए 50 से लेकर के 55 किलो वजन के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप विद्यार्थी रहेंगे वो एक तो वे इसके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, ज़्यादातर 50 किलो के आसपास वाले आप उठाएंगे, और यानी कि वो फंक्शन किसके होंगे, 50 के, 50 पर डिपेंड कर रहे होंगे, 50 के आसपास वाले होंगे। ठीक है, और दूसरा इनके डिफरेंस पे डिपेंड करेंगे। डिफरेंस कितना होगा, 5। तो हमें एक फंक्शन ये बनाना पड़ेगा F50 × 55। नहीं समझे, जैसे मान लिया हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल है, गैस की मॉलिक्यूल, उनकी वेलोसिटी 400 से लेकर के 410 तक है। वो कितने मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो इसमें एक आपको फंक्शन बनाना पड़ता है, बस वो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। यानी फंक्शन मतलब हम वे मॉलिक्यूल उसमें उठाएंगे जिनकी वेलोसिटी कितनी होगी, 400 होगी, यानी फंक्शन ऑफ 400 होंगे, और प्लस इसके डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, यानी उनका जो डिफरेंस है कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अगर आपने कहा वेलोसिटी u से लेकर के u + du हो, तो आप फंक्शन क्या बनाएंगे, फंक्शन u × du। नहीं समझे, ये एक फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा ये एक पार्टिकल लिया हमने, और यहाँ एक क्यूब बनाना पड़ेगा, क्यूबाइड जो भी आप क्यूबाइड कहिए, ये एक क्यूबाइड बनाना पड़ेगा आपको। ये डायग्राम बनेगा, ये क्यूबाइड। अभी हम बता रहे हैं क्यों बना रहे हैं। अब क्यूबाइड नहीं है, क्यूब है वो अलग की बात है। हम जब क्यूबाइड कहेंगे तो क्यूबाइड ही है वो। ठीक है, हमने ये पार्टिकल लिया है और इसकी वेलोसिटी कितनी मानी है हमने, c। तो ये हमने इसकी वेलोसिटी मानी है c, ये वेलोसिटी c मान ली हमने। ठीक है, तो यानी कि इसका जो x कंपोनेंट होगा वो u होगा, y कंपोनेंट v होगा, z कंपोनेंट w होगा। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में कहें तो c = क्या होगा, ui + vj + w के। इसीलिए हमने c² = u² + v² + w² निकाला। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, du। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी हुई है, dv। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है, dw। यानी इसके बीच में जितने मॉलिक्यूल होंगे उनकी वेलोसिटी u से u + du, v से v + dv, और w से w + dw के बीच में वेरी करेगी। नहीं समझे, तो हम ये क्यूब बना लेंगे और इसी के बीच के मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। तो आप कहेंगे इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल होंगे वो फंक्शन किसके होंगे, u के होंगे × du के होंगे। ठीक है, फंक्शन किसके होंगे, v के होंगे × dv के होंगे। फंक्शन किसके होंगे, w के होंगे × dw के होंगे। हमने इसीलिए इन फंक्शन का इस्तेमाल वहाँ किया था। ठीक है, तो ज़रा कुछ कहानी लिखिए। tn, अभी वहाँ पहुँच रहे हैं, अभी चिंता न करिए, अभी वहाँ हम पहुँच रहे हैं। लिखिए लेट, नहीं आप वो हम बता देंगे कहाँ से कहाँ तक लिखना। लेट, हाँ उसके फिलहाल आगे लिखिए, लेट dnx, dn सफिक्स में x बना दो, dnx be the number of molecules be the number of molecules having velocities in the range u
टू यू प्लस डी यू, यानी ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी यू से लेकर के यू प्लस डी यू के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो इस इतने मॉलिक्यूल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो द प्रोबेबिलिटी of number of molecules having the velocities between u to u plus du is given by, हम वो प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। ठीक है, ज़रा देखिए, उस प्रोबेबिलिटी का नाम मैंने px मान लिया। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हमने जनरली प्रोबेबिलिटी क्या पढ़ी है? नहीं, हमने ये नहीं कहा कहाँ पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी, मैथ पढ़ी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब टोटल फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, घटनाएं, यही पढ़ी ना आपने। तो हमने देखिए, हम उन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं मॉलिक्यूल की जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिनकी वेलोसिटी यू से लेकर के यू प्लस डी यू के बीच में है। तो वो कितने एलिमेंट आपने माने हैं? डीएनएक्स माने हैं। डीएनएक्स लिख लो या केवल एनएक्स लिख दो, डी हटाओ। तो यानी कि इसको एनएक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आपने माने थे? एन। तो एनएक्स अपॉन एन हो जाएगा। और ये किसके फंक्शन है? ये एफ यू इंटू डी यू के फंक्शन है, यानी इसमें वो एलिमेंट आएंगे जिनकी वेलोसिटी यू होगी और यू से डी यू के बीच में लाई कर रही होगी। तो ये एफ यू इंटू डी यू के फंक्शन होगी। बस ये आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब सिमिलरली पी वाई पी जेड वाले निकाल लें। नीचे लिखिए सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स having velocity range v to v plus dv, v to v plus dv and w to w plus dw, w to w plus dw is, तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे पी वाई, ये हो जाएगा एन वाई अपान कैपिटल एन। ये फंक्शन किसका होगा? v का इंटू डी वी होगा। और पी जेड क्या होगा? ये होगा एन जेड अपान एन। और ये किसका फंक्शन होगा? एफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। अब हमको वे मॉलिक्यूल थोड़े निकाल, एक्चुअली में कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है। हमको तो इस बॉक्स के अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी चाहिए जिनकी रेंज यू से यू प्लस डी यू, वी से वी प्लस डी वी, इनके बीच में हो। ठीक है, तो एक हमारी कंपोजिट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता, लिखिए द कंपोजिट प्रोबेबिलिटी of molecules having velocities in the range u to u plus du, u to u plus du, v to v plus dv, v to v plus dv and w to w plus dw, w to w plus dw is given by, तो कंपोजिट प्रोबेबिलिटी में ये मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा px इंटू पी वाई इंटू पी जेड। ज़रा ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो nx इंटू एन वाई इंटू एन जेड अपान नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, एन क्यूब नहीं होगा। ये मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो फार्मूला प्रोबेबिलिटी का लिखा जा रहा है। तो ये हमने मान लिया dn और ये मान लिया टोटल n। और इधर क्या आ गया? इधर आ गया एफ यू इंटू एफ वी इंटू एफ डब्ल्यू
इंटू डी यू इंटू डी वी इंटू डी डब्ल्यू। भाई ये प्रॉबिलिटी ही तो है एक तरीके से, और क्या है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये हो गए डी एन, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे एन। तो अगर यहाँ से डी एन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एन इंटू एफ यू इंटू एफ वी इंटू एफ डब्ल्यू इंटू डी यू इंटू डी वी इंटू डी डब्ल्यू। ये फॉर्मूला समझ में आया, कहाँ से आया, आया ना, ठीक। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है कंपोजिट इवेंट्स का। अगर उनकी वेलोसिटी ये है तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी वेलोसिटी u से u प्लस डी यू के बीच होंगी, v से v प्लस डी वी के बीच में होंगी, और w से w प्लस डी डब्ल्यू के बीच होंगी। इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए। बस यही सब वैल्यू निकाल के यहाँ रखी है और dn निकल आएगा, यही निकालना है आपको। अभी रुक जाइए, वो तो निकालने में बस थोड़ी होगा, अभी बस ट्रक और टेम्पो सब होगा। लिखिए, as during collision of molecules, the number density of molecules remains constant. The number density of molecules remains constant. That is, अगर हम dn, यही नंबर डेंसिटी आपने मानी है ना, dn मानी है ना, dn को आप डिफ्रेंशिएट करें वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में तो वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर u का भी फंक्शन है, v का भी फंक्शन है और w का भी फंक्शन है। तो और c भी वेलोसिटी है, c भी वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, v भी वेलोसिटी है और w भी वेलोसिटी है। तो जब आप इसको c के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो c तो यहाँ कहीं है नहीं, ये वेलोसिटी तो है, c उसी का पार्ट है ना। तो क्या करेंगे आप, इस यहाँ पर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। देन बाय इक्वेशन 2, सो नहीं बाय कैसे लिखिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिए। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। पहले u के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर v के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर w के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एफ वी इंटू एफ डब्ल्यू डेवर अपान डेवर u ऑफ एफ यू इंटू डी यू। ये पार्शियल डेरिवेटिव टोटल डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया गया है, बीएससी पार्ट 1 में था। प्लस v के रेस्पेक्ट करेंगे तो एफ यू इंटू एफ डब्ल्यू इंटू डेवर अपान डेवर v ऑफ एफ वी इंटू डी वी प्लस एफ यू इंटू एफ वी डेवर अपान डेवर w ऑफ एफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बराबर 0। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि एफ यू के साथ एफ वी एफ डब्ल्यू बाहर बैठे का मस्ती कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसा करो कि एफ यू एफ वी और एफ डब्ल्यू से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई एफ यू इंटू एफ वी इंटू एफ डब्ल्यू, इसके उससे डिवाइड कर देते हैं। इसको हम आगे स्टेप नहीं लिखे, इसी में अमेंडमेंट करेंगे ना। आप लिखिए फटाफट। अब देखो जब डिवाइड करोगे इसको तो इसको एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू करोगे तो एफ यू और एफ वी और एफ डब्ल्यू कट जाएगा। यहाँ एफ यू बचेगा, यहाँ पर एफ वी बचेगा अपान में, यहाँ एफ डब्ल्यू बचेगा। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक चीज़ लिख सकता हूँ, इसके नीचे यहाँ लिख सकता हूँ 1 अपान एफ यू, यहाँ लिख सकता हूँ 1 अपान एफ वी और यहाँ लिख सकता हूँ 1 अपान एफ डब्ल्यू, लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर अपान में आ जाएगा 1 अपान एफ यू, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान एफ वी और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान एफ डब्ल्यू। कर सकता हूँ ना मैं, इसके बाद स्टेप आएगा। लिखिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए। अब इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ भी डी यू है, यहाँ भी डी यू है, यहाँ भी डी वी है, यहाँ भी डी वी है, यहाँ भी डी डब्ल्यू है, यहाँ भी डी डब्ल्यू है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। थोड़ी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, तुम्हें याद करना पड़ेगा कि ये स्टेप है तो है। देखो 1 और 3 को ऐड करते हैं, जगह है नहीं तो यहाँ पर हम ऐड करके लिख रहे हैं। ज़रा सावधान,
जब 1 और 3 को ऐड करोगे तो देखो ध्यान से, 1/FU डेवर यू ऑफ FU प्लस लैम्डा यू और डी यू बाहर हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे ना। यानी ये जो ऐड करोगे तो 1/FU डेवर यू ऑफ FU प्लस लैम्डा यू और डी यू बाहर हो गया, क्योंकि डी यू यहाँ भी था, डी यू यहाँ भी है, यही आएगा ना, प्लस 1/FV डेवर V ऑफ FV प्लस लैम्डा V dV प्लस 1/FW डेवर W ऑफ FW प्लस लैम्डा W DW बराबर 0। ये हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब ये एक इक्वेशन बनी है, सिंपल सी बात है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की है, थोड़ा समझिएगा सावधान। चूंकि ये रिजल्ट 0 आ रहा है तो ये 0 तभी आ सकता है जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव कुछ कम ज़्यादा होकर कट जाए। तो कटेगा कहाँ, या ये तो u के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये v के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये w के रेस्पेक्ट में हो रहा है, अलग अलग खानदान के हैं ये, तो कटने से रहे। तो जब कटेंगे नहीं, इसलिए ज़रूरी है कि इनके कोफिशिएंट अलग अलग 0 होने चाहिए। भाई इनका सम 0 आने का मतलब कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव कैंसिल कर दें। ये u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ये u के फॉर्मेट में पूरा खानदान रहेगा, ये v के फॉर्मेट में आएगा, ये w के फॉर्मेट में आएगा, तो कटने से तो रही है। तो हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज इसको अलग 0 हो जाएगा, ये अलग 0 हो जाएगा, ये अलग 0 हो जाएगा, यानी 1/FU इंटू डेवर यू ऑफ FU प्लस लैम्डा यू बराबर 0। उसका कोफिशिएंट 0 होगा ना, डी से क्या मतलब है, 1/FV डेवर V ऑफ FV प्लस लैम्डा V बराबर 0 एंड 1/FW डेवर W ऑफ FW प्लस लैम्डा W बराबर 0। वैसे तीनों एक ही फॉर्मेट में हैं, तो तीनों का इक्वेशन नंबर 4 हम डालना चाहते हैं। इसको 4A डाल देंगे, इसको 4B डाल देंगे, इसको 4C डाल देंगे। एक्चुअली ये पूरा इक्वेशन 4 है। अब बस काम खत्म, हम इसमें एक उठाएंगे, एक को सॉल्व करेंगे, सिमिलरली अदर को लिखेंगे। टेकिंग इक्वेशन 4A हो गया यहाँ तक। कुछ चीज़ें जो शुरुआत में याद की वो आपको याद करनी पड़ेंगी। टेकिंग इक्वेशन 4A, टेकिंग इक्वेशन 4A क्या है आपका, 1/FU डेवर यू ऑफ FU प्लस लैम्डा यू बराबर 0। ये हमने 4A ले लिया और सबसे कहा जाओ फिलहाल घर में बैठो जाकर के, जब काम होगा तो हम बुला लेंगे, काहे भीड़ बढ़ाओ। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, 1/FU डेवर यू ऑफ FU इज इक्वल टू माइनस लैम्डा यू। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों तो इंटीग्रेट कर देंगे। अब जरा समझिएगा, हमने एक इंटीग्रल पढ़ा है, हमने इंटीग्रल ये पढ़ा है, इधर देखिए, अगर नीचे एक कोई फंक्शन लिखा हो और ऊपर इसका डेरिवेटिव लिखा हो तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ऊपर नीचे एक फंक्शन है, उस ऊपर इसका एक डेरिवेटिव है? इसको t मानेंगे, इसका डेरिवेटिव f डैश x dx दिया हुआ है तो 1/t आएगा, तो ये log fx हो जाएगा, ये हम जानते हैं। तो देखिए ये नीचे fu लिखा हुआ है और ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट इसको log fu ले सकते हैं। log, समझ में ही बात नहीं आई, fu पर, और अच्छा ये du है, ये u के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ये सब में du है, क्या हो गया, लैम्डा तो बाहर होगा, तो u का हो जाएगा u²/2। चूँकि कांस्टेंट ऐड करना है तो हमने उसको कांस्टेंट को भी log a ऐड कर दिया, log c कुछ भी ऐड करो। अब c चूँकि यूज़ कर चुके इसलिए हम नहीं ऐड कर रहे हैं। अब चूँकि log एक जैसे रिश्तेदार देख रहे हैं तो log को इधर ले आए तो आ गया log fu माइनस log
ए, यहाँ डी यू हट बढ़ाया गया, जब इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करोगे तो करोगे ना, इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा यू स्क्वायर बाई 2 लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपान एन, तो आएगा लॉग एफ यू बाई ए इज इक्वल टू माइनस लैम्डा यू स्क्वायर बाई 2। लॉग को हटा सकते हैं ना आप, ई की पावर में लिख सकते हैं ना इसको, तो यानी ये आ जाएगा आपका एफ यू बाई ए इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस लैम्डा। देखो अलग अलग बुक में प्रूफ करने का तरीका अलग अलग है, रिजल्ट वही आया हुआ है, कई तरीके से प्रूफ किया गया है। जैसे आपकी बुक में अलग अलग तरीके से प्रूफ किया गया है, ठीक है, कहीं किसी मेथड से प्रूफ किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एफ यू बराबर क्या आ गया, एफ यू बराबर आ जाएगा ए ई टू पावर माइनस लैम्डा यू स्क्वायर बाई 2। ये जो अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है लैम्डा, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू ली जाएगी बाद में, अभी फिलहाल नहीं ली गई है। अच्छा, ये तो आप इक्वेशन 1 को सॉल्व किए हैं, इसी प्रकार से इक्वेशन 2 और 4a और 4b को कर सकते हैं सिमिलरली बाई इक्वेशन 4b एंड 4c। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ एफ वी आएगा बराबर ए ई टू पावर माइनस लैम्डा वी स्क्वायर बाई 2 एंड एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस लैम्डा डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2। अब आप कहेंगे एक्चुअली में आपने ऐसे कैसे किया, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, उसको जब हम एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, एक साथ अगर हम करते हैं तो एक ही तो कांस्टेंट आएगा, इसलिए तीनों में ए यूज़ किया गया है, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर 2 जो थी आपकी, डी एन बराबर एन था ना, एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू डी यू वहाँ रख दी उठा करके, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। अब 2 तो कहीं घर में बैठी होंगी, बुलाओ उनको, चच्ची आओ, बुला रहे हैं, बारात विदा होने वाली है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, क्या था, डी एन बराबर एन इंटू एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू, यही था ना, हाँ यही था। अब ज़रा देखो ध्यान से, इज इक्वल टू एन, जब आप एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू रखेंगे तो ये तीनों बार मल्टीप्लाई में ए क्यूब नहीं हो जाएगा, और ई की पावर आपका हो जाएगा माइनस लैम्डा बाई 2 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इंटू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। इसको एक क्वेश्चन नंबर डालो, इसको नंबर डालो, बीच में कोई डाला था आपने, नहीं 5 यहाँ कहीं बना लो, कोई और ये 5 बना लो, ये वाले को 5 बना लो, अब इसकी ज़रूरत कहीं पड़ जाए मान लिया, इसको 6 बना लो। ये जो आपने एफ यू को डिफ्रेंशिएट किया था, जहाँ इसको सॉल्व किया था, इसको 5 बना लिया, ये 6 हो गया। अब बस आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, काम खत्म। मतलब एक तो ए की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, लैम्डा आपने मल्टीप्लायर यूज़ किया था, तो लैम्डा बाई 2 को कुछ कांस्टेंट एक मान लो, इसको सॉल्व इजी करने के लिए, टेकिंग लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू बी, बाद में हटा देंगे, लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू बी, वी गेट, रखो यहाँ पर, ले लिखिए, हम ऊपर ही लिख देंगे उठा करके। तो ये आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा ना अगले स्टेप में। इसको 6 मानो, उसको लैम्डा वाले को हटाओ, इसको 6 मानो, लैम्डा बाई 2 को बी मानो, जब बी वाला आ जाए तब उसको 6 मानो, और ए और बी की वैल्यू ही आपको निकालनी है। अब लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ए एंड बी, अब इसको डिटरमाइन करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 6 को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6 बोथ द साइड्स। देखिए, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर तो आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एन। अब जरा इधर देखिए,
n तो बाहर लिखा रहेगा, ए क्यूब बाहर लिखा रहेगा। अब यहाँ पर चूंकि यू वी डब्ल्यू 3 है तो इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस बी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर डी यू डी वी डी डब्ल्यू। और यहाँ पर जो चूंकि जो वेलोसिटी है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रही है, पहले हमने बता दिया था, तो यहाँ लिमिट सबके लिए क्या लिखी जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अगले स्टेप देखिए, dn वे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे जिनकी वेलोसिटी u और du के बीच में थी, v और dv के बीच में थी। ठीक है, तो ये जब इंटीग्रेट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएंगे n, तो n और n कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। इधर आप काटिए, हम तो वहीं पे लिखेंगे ना, तो हम इसको हटाएंगे और इधर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसको क्वेश्चन में कोई डाल दो, और बहुत सारे बन गए हैं, इसको फिलहाल स्टार डालो, थोड़ा अच्छा लगेगा, चेंज करो कुछ। देखिए एक्चुअली में तो ये जब आप यू वी डब्ल्यू के इंटीग्रेट करोगे तो जब u के रेस्पेक्ट कर रहे होगे तो ई टू पावर माइनस बी यू स्क्वायर लिखा जाएगा। अगर हम अलग अलग करें इसको तो इंटीग्रल ई टू पावर माइनस बी यू स्क्वायर डी यू, इंटीग्रल ई टू पावर माइनस बी वी स्क्वायर डी वी, इंटीग्रल ई टू पावर माइनस बी डब्ल्यू स्क्वायर डी डब्ल्यू, ऐसे लिखा जाएगा ना। तो इनकी वैल्यूज़ होती हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। इंटीग्रल में लिख देंगे वी नो दैट। अब ये ना कहाँ से होती है, लैम्डा बीटा गामा फंक्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपने पढ़ा है, था इसके पहले बीटा गामा, अभी नहीं था, हाँ तो था हो गया। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस बी यू स्क्वायर डी यू की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई बाई बी, अंडर रूट पाई बाई बी बोले तो लैम्डा बाई 2, अब उसी को बी माना है। इसी प्रकार से एंड इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस बी वी स्क्वायर डी वी है, इसकी वैल्यू यही आएगी अंडर रूट पाई बाई बी। भाई यहाँ पर u और v तो आ नहीं रहा है और b यहाँ भी आ रहा है। एंड इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस बी डब्ल्यू स्क्वायर डी डब्ल्यू की वैल्यू भी होगी अंडर रूट पाई बाई बी। इन वैल्यूज को उठाओ, यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन स्टार, यूजिंग दीज रिजल्ट्स इन इक्वेशन स्टार। जरा समझिएगा, एक्चुअली में देखो इसका मतलब क्या है, जरा समझिएगा। ट्रिपल इंटीग्रल का मतलब ये होता है, जैसे ए क्यूब लिखा हुआ है, आपने एक बार माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी किया, ई टू पावर माइनस बी यू स्क्वायर डी यू लिख दिया, नहीं समझे, इनटू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस बी वी स्क्वायर डी वी लिख दिया, ये लिख रहे हैं आप, लिखेंगे नहीं अलग की बात है, इनटू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस बी डब्ल्यू स्क्वायर डी डब्ल्यू इंटू, ये ऐसे लिखेंगे, ये लिखा हुआ है ये। ठीक, तो जब वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो जरा देखिए ध्यान से क्या होगा इक्वेशन स्टार में। तो इक्वेशन स्टार में रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ ए क्यूब है और इन तीनों की वैल्यू सेम है ना, रूट पाई बाई बी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रूट पाई बाई बी की पावर 3 लिख सकता हूँ। अभी इसके हिसाब से 31 मिनट का वीडियो बना है, यानी कि अभी थोड़ा बचा हुआ है यहाँ पहुँचने में, नहीं वो तो इतना यहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा, b की वैल्यू क्या है, एज b बराबर लैम्डा बाई 2, और लैम्डा की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, एंड लैम्डा इज इक्वल टू m बाई के टी होती है, m बाई के टी, m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो b की वैल्यू क्या होगी, सो b की वैल्यू होगी m बाई 2 के टी। b निकल आया नहीं निकल आया, तो ये देखिए b की वैल्यू निकल आई ना, ये भी तो निकालनी थी आपको, तो b निकल आया। और a की वैल्यू क्या होगी, एंड यहाँ से यह देखिए जरा 1 बराबर
ए क्यूब, ये पाई बाई बी की पावर ये 3/2 है। थोड़ा टेक्निकल टाइप का है, ज़रा लिखने का तरीका अजीब है, ज़रा सावधान। जब हम ए क्यूब निकालेंगे तो ये इधर आएगा, तो बी बाई पाई की पावर 3/2 है। जब ए निकालोगे ये 3 हट के इंटू 1/3 आ जाएगा, 3 कट जाएगा। तो ये क्या, इसको आप बी बाई पाई की पावर हाफ लिख सकते हो, और b की वैल्यू आप बता चुके हो, तो m/2 पाई के टी की पावर हाफ लिख सकते हो। ये a का मान निकल आया। अब इसकी वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर 6 में रख दो, वहीं पर a और b था। पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 6। अब 6 तो हमने रब कर दिया। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 6, वहीं पे तो आपने इंट्रोड्यूस किया था ना, पुटिंग a एंड b, स्मॉल b था, b इन इक्वेशन 6 क्या था आपका, dn बराबर n इंटू क्या था, 6 क्या था भाई, कहाँ गया, n a क्यूब e टू पावर माइनस बी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर डी यू डी वी डी डब्ल्यू, डी यू डी वी डी डब्ल्यू, यही था ना। यहीं ए और बी का मान रखो उठा करके, तो आएगा डी एन बराबर एन इंटू ए की वैल्यू क्या है, m/2 पाई के टी है, तो इसको क्यूब करोगे तो 3/2 आ जाएगी ना पावर, तो यह आ जाएगा m/2 पाई के टी। वैसे हमने गलत किया, ए क्यूब ही निकाले थे यहाँ से, ए क्यूब तो निकल ही रहा था आपका, चलो कोई बात नहीं, की पावर 3/2 इंटू ई टू पावर माइनस बी की वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू कितनी है, माइनस बी की वैल्यू है आपकी m/2 के टी इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डी यू इंटू डी वी इंटू डी डब्ल्यू। तो देखिए ये रिजल्ट आपका है, डी एन बराबर एन m/2 पाई के टी टू पावर माइनस m/2 के टी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर डी यू डी वी डी डब्ल्यू। अब हमको वे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं जिनकी वेलोसिटी u से u प्लस डी वी है, डी यू है, v से v प्लस डी वी है, और w से w प्लस डी डब्ल्यू है। तो नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द वेलोसिटीज बिटवीन u टू u प्लस डी यू। अब इसको कुछ इंडिकेट कर दें तो हम इसको ऐसा लिखे दे रहे हैं, डी एन, यहाँ पर हम सफिक्स में x लिखे दे रहे हैं क्योंकि x डायरेक्शन का है। इसका तरीका देखो क्या होता है, u डायरेक्शन, u वेलोसिटी है ना, देखो करेंगे क्या आप, n इंटू, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, m/2 पाई के टी की पावर 3/2 इंटू, इसको अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है, समझिए ध्यान से, मतलब ई टू पावर माइनस m/2 के टी यू इसको अलग कर दूंगा क्योंकि यू वाला ही कंपोनेंट चाहिए, और वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर को हम इंटीग्रेट कर देंगे इंटू ई टू पावर माइनस m/2 के टी इंटू यू स्क्वायर इंटू, देखो ई टू पावर माइनस m/2 के टी इंटू वी स्क्वायर, इसको डी वी इसके साथ लिख दो, और इंटू ई टू पावर माइनस m/2 के टी इंटू डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डी डब्ल्यू कर दो, और इसको इंटीग्रेट कर दो। इसको नहीं करेंगे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू ऐसे लिखी रहेगी। और वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक आपने मानी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, थोड़ा ये याद भी करना पड़ेगा आपको। इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल दो डबल स्टार। अब बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, पता नहीं कौन से हम भूल गए,
डबल स्टार डाल देते रहे। ये क्वेश्चन अपने आर्डर से देख लेना कहाँ कौन सा बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को नहीं करेंगे, इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि बीटा गामा फंक्शन में हमने पढ़ा है या पढ़ेंगे। तो लिखिए यूजिंग द स्टैंडर्ड रिजल्ट, यूजिंग द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या होगा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस m अपान 2kt इंटू वी स्क्वायर डी वी की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट 2 के टी अपान m, अंडर रूट 2 के टी अपान m। यहाँ क्या v आया हुआ है? नहीं आया हुआ है। तो यदि अगर यहाँ v हो चाहे w हो, यही रिजल्ट आएगा। तो यानी ये जो w वाला जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू भी यही होगी। यही इक्वल टू होगा आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस m अपान 2kt इंटू डब्ल्यू स्क्वायर डी डब्ल्यू की वैल्यू भी यही होगी। तो इन वैल्यू को उठाइए और इक्वेशन नंबर डबल स्टार में रख दीजिएगा। पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन डबल स्टार, इसमें रखे दे रहे हैं, ठीक है। नोट कर लिया। अब देखिए डबल स्टार में हम कैसे रखेंगे, ये इक्वेशन नोट कर लिया हमने और इसकी जगह वैल्यू हमने उठा के रख दी, इसको हटा दिया और इसकी जगह क्या रख दिया, नहीं हमने हटा दिया, तुमको तो दोबारा लिखना पड़ेगा। इसकी जगह क्या कर दिया हमने, अंडर रूट 2 के टी अपान m और इनटू इसकी वैल्यू यही है अंडर रूट 2 के टी अपान m, ठीक है। अब ज़रा देखिए ध्यान से, थोड़ा सा कैलकुलेशन, बस आंसर आ गया आपका। देखो ध्यान से, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अगले स्टेप में क्या होगा, दोनों स्क्वायर रूट हट जाएगा ना। तो अगले स्टेप में क्या मैं कह सकता हूँ, ये रिजल्ट आएगा आपका, ये हट जाएगा, रूट और रूट हट जाएंगे ना, ये रिजल्ट आएगा ना। अब ज़रा इसको देखो ज़रा ध्यान से, इसको देखो और इसको देखो, दिख रहा है क्या दिख रहा है इसमें, सेम चीज़ है, उल्टा है, ठीक है। यानी अगर इसको इधर देखिए, इसको अगर पलट के लिख दें हम, ये माइनस वन पावर हो जाएगी और फिर ये मल्टीप्लाई में लिखे होंगे तो ये -1, मतलब ये समझिएगा, मतलब अगले स्टेप में इसको m अपान 2 के टी की पावर इनवर्स लिख सकते हैं ना। तो ये चीज़ हट जाएगी ना। अभी लिखा नहीं तो ये लिखो चाहिए, अगले ये नहीं लिखा था आपने, अच्छा के लिख लिया होगा। अब देखो ये पावर निगेटिव है, ये पावर 3/2 है और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये n इंटू ये आएगा m अपान 2 के टी। अब 3/2 में जब 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 1/2 आएगा, इंटू ई टू पावर माइनस m अपान 2 के टी इंटू यू स्क्वायर। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए जिनकी वेलोसिटी, अच्छा एक मिनट, इसके साथ डी यू भी तो होगा, स्टार्टिंग से भूल गए, डी यू भी रहेगा यहाँ पर, डी यू भी रहेगा भाई, डी वी और डी डब्ल्यू का आपने इंटीग्रेट किया था, डी यू भी तो रहेगा ना। यानी कि आपने क्या लिखा कि x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हैं जिनकी वेलोसिटी u से लेकर के u प्लस डी यू है, वाया n इंटू m अपान 2 के टी की पावर 1/2 इंटू ई टू पावर माइनस m अपान 2 के टी इंटू यू, ये पावर में ही है, यू स्क्वायर इंटू डी यू। इसे जो नंबर डालना हो डाल लो, कौन सा इक्वेशन आएगा। मैंने अपनी कॉपी 7 लिख रखा है तो 7 लिख लो, जो भी आप आर्डर देख लेना, ठीक है। अब सिमिलरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द वेलोसिटी बिटवीन v टू v प्लस डी वी और w टू w प्लस डी डब्ल्यू, तो बस इसी सिमेट्री में लिख डालो, सबको थोड़े निकालना है।
सिमिलरली यानी ये डी एन एक्स आया हुआ है, लिख लेंगे यहाँ पर डी एन एक्स बराबर एन इंटू एम अपान 2 पाई के टी की पावर 1/2 इंटू ई टू पावर एम अपान 2 के टी इंटू यू स्क्वायर डी यू। ये इक्वेशन 7 आया। लिखेंगे सिमिलरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द वेलोसिटीज बिटवीन v2 v plus dv and w2 w plus dw। बस जैसे वो लिखा है आपने, वो तो निकाला था आपने, वो डायरेक्ट लिख दीजिए उठा करके। तो ये हो जाएगा डी एन वाई, मान लो डी एन वाई बराबर एन इंटू एम अपान 2 पाई के टी की पावर 1/2 ई टू पावर माइनस एम बाई 2 के टी इंटू वी स्क्वायर डी वी एंड ये ई की पावर है। जब भी ई की पावर लिखने में दिक्कत हो तो इसको ऐसे लिख देंगे आप, एक्सपोनेंशियल कर दीजिए और ब्रैकेट में वैल्यू कर दो माइनस एम अपान 2 पाई के टी इंटू वी स्क्वायर। ये मतलब कहीं ई की पावर ना लिख करके एक्सपोनेंशियल लिखा हो, इसका मतलब ई की पावर लिखा हुआ है। तो डी एन जेड जब लिखेंगे तो आएगा एन इंटू एम अपान 2 पाई के टी की पावर 1/2 इंटू ई टू पावर माइनस एम अपान 2 के टी इंटू डब्ल्यू स्क्वायर डी डब्ल्यू। वो इक्वेशन 7 है, ये इक्वेशन 8 है, ये इक्वेशन 9 है। तो यही आपके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लिखिए इक्वेशन 7, 8 एंड 9। इक्वेशंस 7, 8 एंड 9 गिव्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। अब कभी कभी इनका प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाता है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन कह रहे हैं, आपने कहा ना वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन शुरुआत बनाया था आपने, तो लिखिए एक और चीज़ बढ़ा लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन वो प्रोबेबिलिटी जिनकी जो वैल्यू है वो u और u से, उन मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी जिनकी वैल्यू u से u प्लस डी यू के बीच में हो। तो वो भी हम बता भी चुके हैं। अगर px निकालना है तो क्या होगा, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में हैं कितने हैं, dnx है ना, dnx है ना, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपने स्मॉल n यहाँ लिखा तो स्मॉल n लिख दो। अगर ध्यान से देखो ये वैल्यू यही तो आएगी, केवल क्या हट जाएगा यहाँ से, ये हट जाएगा ना। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखिएगा, ये वैल्यू हटा दीजिएगा, ये वैल्यू उठा रख दो पूरी यहाँ पर। भाई यही तो चीज़ है एन से सबसे स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला ये दिया था आपको, लेकिन तब हमको ये रिजल्ट नहीं मालूम थे। अब रिजल्ट आ गए तो पी एक्स पी वाई निकल आएगा। जब पी वाई निकालेंगे तो आएगा डी एन वाई अपान टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ से n से जब डिवाइड करोगे तो n को हटा के जो n को हटा दीजिए, जो वैल्यू बचे वो यहाँ लिख दीजिए। ये ना लिखना है तो अलग से बताया था। और जब पी जेड निकालेंगे तो आएगा डी एन जेड अपान नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ से ये हटा दीजिए, ये पूरा लिख दीजिएगा। नोट ना बना देना कि पहले वाले इक्वेशन में n हटा के लिखने पर पता लिखा ही नहीं। तो ये छोटा सा आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी, क्या कहते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, ये आपको आगे सेमेस्टर में स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में फिर मिलेगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ वहाँ होगी, सेम प्रूफ सेम चीज़ वहाँ होगी। ठीक है, तो इसको कर लीजिए।